हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप सारे लोग? बढ़िया होंगे। और हिम्मत आप सब लोगों के अंदर है, क्योंकि अब 2 नवंबर को आपकी वीडियो की एग्जाम है। और वीडियो की जब एग्जाम होती है, एग्जाम चाहे पटवारी की हो, चाहे आपके राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा को देने से पहले हमारे मन में एक बार ये क्लियर कर लेना चाहिए कि सर इतना सेफ स्कोर होना चाहिए, फिर इतना होना चाहिए। सर अगर 160% हमको वीडियो के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अगर सर 160 प्रश्नों में से हम लोग अगर 155 क्वेश्चन करके आएंगे, सर इतने तो हो नहीं सकते, क्योंकि 160 में से सर मेरे को पक्का पता है 20% तो मेरे छूटेंगे ही छूटेंगे। सर कम से भी कम हो सकता है 20% तो मैं करके नहीं आऊंगा, और कम से भी कम सर मेरे 20% गलत हो जाएंगे। तो सर क्या मैं जो 120% करके आऊंगा, उन 120 प्रश्नों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो ये सारी बात हम लोग यहां जानेंगे, क्योंकि कितना सेफ स्कोर रह सकता है इस बार। पिछली बार की कट ऑफ हम लोग देखेंगे, और पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी भाई? 160% अपन को वीडियो के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऊपर से 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार इस बात को जानेंगे कि यार कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना, और किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, सारी बातें हम लोग यहाँ क्लियर कर लेंगे। आपका अगर कोई डाउट भी आ रहा है तो आप कमेंट के अंदर अपना डाउट देख सकते हैं, और उसका मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। बाकी जितनी बातें हैं, देखो ज्यादा लंबी बातें नहीं होती, बस बात अपन को आज इतनी करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, किन विषय पे ज्यादा फोकस करना है, अंतिम समय में किन बातों का ध्यान रखें, और सेफ स्कोर कितना करके आना है, वो बात अपने पहले से तय रखनी। ये नहीं कि भाई एग्जाम से 2 दिन पहले हम लोग इन चीजों को क्लियर करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल रूप से मतलब संभव ही नहीं मान सकते हम लोग इन चीजों को। तो चलो भैया ना, अब मैं आपको बताता हूँ पिछली बार की जो कट ऑफ है, पिछली बार की कट ऑफ की बातें हम लोग यहां थोड़ी सी कर लेते हैं एक बार। मैं अगर जनरल की सबसे पहले कट ऑफ की बात करूं, तो पिछली बार कट ऑफ 200 नंबर की बता रहा हूं। ये जो मैंने कट ऑफ यहां आपको बोर्ड पे लिख रखी है ना, ये अपने 200 नंबर से 200 नंबरों में से मैं आपको बताऊंगा। जनरल की पिछली बार कट ऑफ गई थी अपने मेल की 130। कितने में से? 200 में से 130, ज्यादा तो नहीं है। 200 में से 130 का मतलब तो बहुत कम कट ऑफ है। आप अगर राजस्थान का पोर्शन भी अच्छा कर लेते हो, थोड़ा बहुत इकोनॉमी सर्वे अच्छा कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन वहां हो रहा है, ठीक है। एक मैंने कहा फीमेल कितनी जा रही है, फीमेल की 118 गई थी, अपने डिवोर्स वालों की 95 गई थी, और यहाँ इनकी 60 गई थी। 2 कट ऑफ आपको ध्यान में रखनी है। जनरल की मेल की 130 गई थी, और फीमेल की 118 गई थी। 200 में से अगर फीमेल की 118 जा रही है, 200 में से मेल में जनरल की 130 जा रही है, तो क्या कट ऑफ ज्यादा है? कट ऑफ कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता हमको नहीं है। अगली मैंने कहा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मैंने कहा भाई साहब जनरल की 123 गई थी। 123 मतलब ईडब्ल्यूएस की, मतलब मेल की मैं बता रहा हूं 200 में से, ठीक है ना, बार बार नहीं बोलूंगा, याद रखना। 200 में से कट ऑफ फीमेल की अपने 111 गई थी, ये अपने 52 गई थी, और डिवोर्स की अपनी थी नहीं। तो 2 कट ऑफ याद रखना कि भाई ईडब्ल्यूएस की 123 जा रही। तो ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस बात को लेकर बेफिक्र रहे। इस बार पेपर थोड़ा सा आपको अच्छा देखने को मिल सकता है भाई। इस बार जब पटवारी का पेपर हुआ था, तो विद्यार्थियों को ये उम्मीद थी कि सर पटवारी का पेपर इस बार जो अपने अधीनस्थ बोर्ड है काफी टफ पेपर देगा। लेकिन जब पेपर आया पटवारी के विद्यार्थियों के सामने, तो उनको पता लगा सर इस बार तो पेपर बहुत आसान दे दिया। तो कोई पता नहीं है, 2 नंबर को जब तुम परीक्षा हॉल में पेपर तुम्हारे सामने होगा, तुम बैठोगे, तुम्हें पता लगेगा यार गुरुजी हम तो 2 साल से वीडियो की तैयारी कर रहे थे, ये सोच के कि पेपर बहुत कठिन आएगा, हम लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे थे, और क्या पता तुम्हें पेपर बहुत आसान देखने को मिल जाए। बट हमको ये मान के चलना है पेपर अच्छा आएगा, पेपर एक अच्छे लेवल का आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जनरल की इस बार 5 नंबर ज्यादा लगा लो यार। 5 और 3 6 7 8 128 जा सकती है, 130 जा सकती है, इससे ज्यादा तो फिर भी नहीं जाएगी। और 200 में से 130 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। जो विद्यार्थी 1-2 साल से तैयारी कर रहा है, जिसने अपने पीआई को सोल्व कर रखे हैं, पूरा सिलेबस याद कर रखा है, खूब उसने लगातार मॉक टेस्ट दिए हैं, अपनी तैयारी उसने नियंत्रण रूप में की है, उसके लिए वीडियो की सिलेक्शन कोई बड़ी बात अपने है नहीं। या मैंने कहा आगे मैं अगर आपको बातें बताऊं, एससी की मैं अगर बेसिकली बात करूं, तो एससी की अपने जनरल की जो कट ऑफ गई थी बेसिकली 107 गई थी। एससी की जनरल की 200 में से, मतलब मेल की, जनरल की नहीं सॉरी, अपने मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 107 गई थी, और फीमेल की जो गई थी वो अपने 92 में गई थी। यहां एसटी की मेल की मैं अगर बात करूं 106 गई थी, और फीमेल की अपने 95 गई थी, ठीक है। जेंट्स की और फीमेल की मैंने दोनों कट ऑफ आपको बता दी। एक मैंने आपको यहां बता रखा है कि भाई साहब ओबीसी के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी। ओबीसी के अंदर अपने जेंट्स की 129 गई थी, फीमेल की अपने 114 गई थी, कोई बड़ी कट ऑफ नहीं है। यहां आपको 53 देखने को मिल रही है, यहां आपको 94 देखने को मिल रही है कट ऑफ। अपने ओबीसी वाले मेल की तो 129 जा रही है, मतलब 130 लेके चलोगे, 130 तो कोई बड़ी कट ऑफ भी नहीं है।
क्यों फालतू में अपने टेंशन ले रहे हो? और भी तुम्हें टेंशन हो रही है तो एक बार एग्जाम देने से पहले, एग्जाम से 5-10 दिन पहले, जब तुम्हें लगे कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैंने सब कुछ याद कर लिया है, एक बार जो पिछला अपने वीडियो का पेपर था, उस पिछले वाले वीडियो के पेपर को उठा के देखना, क्या पता तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा पन्ना खुल के रह जाए। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे किस सब्जेक्ट से आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे या फिर किन विषयों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चर्चा हम लोग आपके बोर्ड पे करेंगे। एक मैंने कहा भाई सब एमबीसी कट ऑफ कितनी गई थी? एमबीसी की जेंट्स की अपने 119 की थी, फीमेल की अपने 98 में गई थी। तो ये छोटी सी बात आप याद रखना। आगे आगे तो अपने और सारी बातें की, तो ये जितनी बातें थी मैंने कट ऑफ की बता दी। एक बार वापस आपको मैं बता दूं, ठीक है, एक बार वापस आपको बताऊं तो जनरल की अपने 130 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 123 गई थी, फिर मैंने कहा एससी की अपने 107 गई थी, एसटी की 106 गई थी। एससी और एसटी की जो कट ऑफ होती है लगभग समान रहती है, 1 या फिर 2 नंबर का थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है, या तो एसटी की थोड़ी कम हो जाएगी या फिर एससी की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, या फिर एससी की कम हो जाएगी, एसटी की अपने थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इतना ही फर्क आता है 1-2 नंबर का। एक मैंने कहा कि भाई साहब ओबीसी की अपने 129 मतलब 130 मान के चलो, एमबीसी की अपने 119 गई थी। तो कोई बड़ी कट ऑफ नहीं है ना। 160 में से कितने प्रश्न करके आने हैं आपको? 200 में से। इस बार अगर आप, मैं कह रहा हूं 200 में से जो 150 नंबर भी ला रहा है वो इस बात को लेकर चले कि मैं इस बार सेलेक्ट हूं। अब जनरल की कट ऑफ मैंने आपको यहां कितनी बताई? मैंने कहा जनरल की कट ऑफ 130 है। इस बार तुम खींच के भी मान के चलो 10 नंबर ज्यादा मान के चलो 140 कट ऑफ जा सकती, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अब कट ऑफ तो देखो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। उस पेपर के लेवल के आधार पे मैं यहां तो मैं पिछला जो पेपर हुआ था, पिछली जो कट ऑफ गई थी उसका एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। बाकी असली कट ऑफ तो जब वीडियो का 2 नंबर को पेपर होगा, 2 नंबर को शाम को हम लोग आपको बता पाएंगे कि किस विषय के बारे में क्या चर्चा है। ठीक है, ये तो मुद्दा हो गया अपने कट ऑफ का। अगर आप 200 में से, मैं कह रहा हूं जो विद्यार्थी 200 में से 150 नंबर ला रहा है वो तो फिर सिलेक्ट है। 50 नंबर अगर तुम छोड़ के भी आते हो फिर भी आपके 150 आ रहे हैं, फिर भी आपके 145 नंबर भी आ रहे हैं 200 में से, तो आपको घबराने की ज्यादा आवश्यकता भी अपने वहां नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई साहब सिलेबस के बारे में ना, कि आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। लैंग्वेज के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स आपको देखने को मिलेगी। एक सामान्य ज्ञान के अंदर अपने जनरल नॉलेज के अंदर आपको करंट देखने को मिलेगी, साइंस देखने को मिलेगी। एक मैंने कहा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इस भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंदर आपको यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे इंडिया की ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे वर्ल्ड की ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, तीनों ज्योग्राफी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मैं तो कहता हूँ जिस विद्यार्थी ने इकोनॉमी सर्वे और करंट पढ़ने का उसको बहुत अच्छा शौक है, उसकी करंट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बहुत अच्छा है, उसकी मैथ बहुत अच्छी है, उसकी ज्योग्राफी तीनों बहुत अच्छी है, वर्ल्ड की, इंडिया की और राजस्थान की, और राजस्थान जी की उसने अच्छी कर रखी है, उसका सिलेक्शन है। अब तुम कहोगे सर बचा क्या? मैथ बच गई यार। मैथ बचने के बाद आपकी कंप्यूटर बच गई यार। तो मतलब बेसिक बेसिक जो सब्जेक्ट है आप उनको ज्यादा पढ़ना जहां से नंबर आने के ज्यादा चांस है। जैसे कि राजस्थान का पोर्शन हो गया, अब राजस्थान जीके को आप पढ़ोगे कम से कम 80 नंबर आपको वहां से देखने को मिलेंगे, सॉरी 80% आपको वहां से देखने को मिलेंगे। अब 80% अगर आपको केवल राजस्थान वाले पोर्शन से, थोड़े से मैथ वाले पोर्शन से देखने को मिल रहे हैं तो काफी बड़ी बात है ना अपने। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दिया, एक राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आपको यहां देखने को मिलेगी। एक महीने का कंप्यूटर आपको देखने को मिल रही है। पटवारी और वीडियो के सिलेबस में काफी डिफरेंट है। आपको यहाँ पॉलिटी और हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पॉलिटी देखने को नहीं मिलेगी और आपको यहाँ अपने हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब काफी फायदा हो गया आपका। और कंप्यूटर जिन लोगों ने पटवारी के लिए पढ़ी थी, मैथ जिन लोगों ने पटवारी के लिए पढ़ी थी, राजस्थान जीके जिन लोगों ने पटवारी के लिए पढ़ी थी, वही सारी चीजें आपको यहाँ वीडियो के एग्जाम में 2 नंबर को देखने को मिलेंगी। तो आपके लिए फायदा है। तो जिस जिस विद्यार्थी ने पटवारी की बहुत अच्छे से तैयारी की थी उनको वीडियो में अच्छा फायदा मिलेगा, और थोड़ी सी बातें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, वो ज्यादा डिफरेंट अपने आता नहीं है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि भाई साहब पिछली कट ऑफ कितनी की थी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 200 में से जनरल की 130 कट ऑफ जा रही है, तो इसका मतलब है कट ऑफ बहुत कम जा रही है। लेकिन इस बार कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। इस बार अगर पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ गया, पेपर आसान आ गया, वो तो पेपर पे डिपेंड करता है सारी बातें, कट ऑफ कितनी जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन आप इस बात से घबराना मत, कट ऑफ कितनी जाएगी नहीं जाएगी। आप केवल अपने जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश को ढंग से पढ़ना, मैथ ढंग से पढ़ना, करंट और साइंस ढंग से पढ़ना, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ढंग से पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर एंड अपने राजस्थान हिस्ट्री को ढंग से पढ़ना। तुम लोग इकोनॉमिक सर्वे ढंग से पढ़ना, वो राजस्थान के संदर्भ में आर्थिक संसाधन का सिंपल सा मतलब होता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था बेसिक रूप में अपने राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ठीक है,
आगे मैं बताऊं, अब चर्चा करता हूं भाई साहब, हिंदी के आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिंदी के आपको बेसिकली 24% देखने को मिलेंगे, सामान्य अंग्रेजी के आपको 16% देखने को मिलेंगे, गणित के आपको 24% देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के आपको 8% देखने को मिलेंगे, सामान्य विज्ञान के आपको 8% देखने को मिलेंगे, अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपको बेसिकली 4% देखने को मिलेंगे, भारत के भूगोल के आपको 4% देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा प्रश्न तो ये भी नहीं मांग रहा, इतने इतने से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे। राजस्थान ज्योग्राफी की 16% छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं 20% आपको राजस्थान ज्योग्राफी के पक्का देखने को मिलेंगे। एक महीने का राजस्थान की अर्थव्यवस्था 24%, हो सकता है 30% ही आपसे पूछ ले, या फिर 24 में से 26 पूछ ले। 2-3% तो एक्स्ट्रा है, पर 2-3% कम पूछ सकता है, लेकिन बराबर तो कभी आंकड़ा उसका रह ही नहीं पाता। राजस्थान हिस्ट्री की मैं बात करूं 8% देखने को मिलेंगे, राजस्थान और कला संस्कृति के 16% आपके दे रखे हैं, और कंप्यूटर के आपके बेसिकली 8% दे रखे हैं। यहां मैंने अब तक ये बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो, पूरी वीडियो देख रहे हो, तो मैंने कह दिया ना कि राजस्थान जीके जिसकी बहुत अच्छी है, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी, वो जो अपने भूगोल का विषय है वो जिस विद्यार्थी का अच्छा है, और राजस्थान जीके का जो पोर्शन है अपने 80 नंबर का, वो जिस विद्यार्थी का अच्छा है, सिलेक्शन है आपका इस बार। लेकिन आसान सब कुछ नहीं होता। हिंदी के आपको प्रश्न कितने बताए मैंने कहा भाई साहब हिंदी के 24 प्रश्न है। अब एक और ध्यान रखना, आपके एलडीसी फोर्थ ग्रेड की, वो सॉरी हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की भर्ती आ रही है, फॉर्म भी भर दिए, परीक्षा कब परीक्षा तिथि अब तो घोषित नहीं हुई, लेकिन उसमें 50 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। पीएसआई की भर्ती आ चुकी, उसमें हिंदी का रोल है, वीडियो के अंदर 24% आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे। तो हिंदी का भी अब अपने आप में बहुत बड़ा रोल हो गया। राजस्थान जीके हो गई, हिंदी हो गई, मैथ हो गई, कंप्यूटर हो गई, ये तो अब हर एग्जाम के अंदर आ रही है, तो ये तो अब आपको पढ़नी ही पड़ेंगे बेसिकली। अब आपको अब क्या करना है वो चीजें मैं आपको यहाँ थोड़ी सी बता देता हूँ सरल रूप में, ठीक है। ये भाई अब क्या करना है ना, बेसिकली मैं अगर आपको बताऊंगा अब क्या करना है, अब क्या करना है, उसके लिए आप जितने पीआई को सोल्व कर सकते हो, जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हो, वो आप सोल्व करो। जो विद्यार्थी केवल कंटेंट पढ़ लेते हैं, कंटेंट पढ़ने के बाद वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं करते, कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी कमी होती है, ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। इसलिए प्लीज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो अपने सोल्व करना। एक मैंने कहा कि भाई साहब मॉक टेस्ट जरूर देना, है ना। जो आपके मॉक टेस्ट हैं, अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा हाँ सर पेपर का क्या आइडिया है, पेपर का लेवल क्या है। आपके दिमाग में संतुष्टि नहीं लेगी सर मेरा तो मॉक टेस्ट के अंदर सारे प्रश्न सोल्व हो रहे हैं, या फिर सर मेरे मॉक टेस्ट के अंदर 200 में से अगर 150 प्रश्न 140 प्लस भी अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर हो रहा है तो आप बेफिक्र रहे। और एससी वालों का तो मैं कह रहा हूं मॉक टेस्ट के अंदर 130 प्लस भी स्कोर हो रहा है तो वो भी अपने बेफिक्र रहे। मतलब 130 और 140 प्लस स्कोर तो आपको करके आना है। उसके लिए आप पीआई को सोल्व करो, उसके लिए आप मॉक टेस्ट करो। आज तारीख मैं कह रहा हूं 5-6 तारीख हो चुकी है, 2 नवंबर को आपके एग्जाम है। आपके पास में फिक्स आपको 25 दिन है। इन 25 दिनों के अंदर क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन करना। अब रिवीजन ये तो नहीं है कि सर आपको हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, आर्ट एंड कल्चर है, थोड़ी बहुत साइंस है, करंट है। सर सारी विषयों का तो रिवीजन कैसे हो सकता है। पहले आप उन विषयों का रिवीजन करो जो आपको ज्यादा नंबर देके जाएंगे। जैसे कि आपके ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एक आपके राजस्थान ज्योग्राफी, इनका ये पोर्शन एक बार थोड़ा ढंग से पढ़ना, क्योंकि इनमें से आपको खूब सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कम से कम 30-35 प्रश्न आपको ज्योग्राफी वाले पोर्शन से, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से आपको 30 सवाल देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी सर्वे वाले पोर्शन से आपको 25 सवाल देखने को मिलेंगे। तो कम से कम 90 क्वेश्चन तो आपको ये राजस्थान जीके और ज्योग्राफी का पोर्शन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो पहले उन सब्जेक्ट के रिवीजन करना जो आपको ज्यादा नंबर देके जाएंगे। उसके बाद इन 25 दिनों में जितना अधिक हो सके 6 से 7 घंटे पीवाई को लगाओ। डेली का एक मॉक टेस्ट लेके चलो कि मेरे को एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। अगर आप ये पूरा काम कर लेते हो, आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर लेते हो, तो मैं कह रहा हूं फिर तो आपके सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। और रही बात कॉन्फिडेंस की, अगर जिस विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है, मैं कहता हूं फिर वो विद्यार्थी नहीं कर पाता, है ना। मेरे को याद आता है मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कभी कभी इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। मेरे दोस्तों को मेरे से ज्यादा नॉलेज है। मेरे जो जानकार के फ्रेंड हैं, मेरे जो भैया हैं तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान जीके ढंग से पढ़ ली, उन्होंने इंडिया जीके ढंग से पढ़ ली। उनको मैथ तो यूं हवा में सोल्व करवा लो, रीजनिंग उनको हवा में सोल्व करवा लो, कंप्यूटर का कहीं से कोई सवाल पूछ लो, साइंस उन्होंने पूरी पढ़ दी। 5-5 साल से तपस्या कर रहे हैं बैठ के गुफा में बाबा की तरह, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा।
मैं पूछता हूँ कि भैया आपको तो इतनी नॉलेज है, आपको सब कुछ आता है, राजस्थान जीके आपसे कहीं से उठा के पूछ लो, इंडिया जीके का कोई भी सवाल आपसे कहीं से पूछ लो, साइंस आपको पूरी आती है, मैथ आपसे हवा में सोल्व करवा लो, तब भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? वो एक ही बात बोलते हैं कि यार अभिषेक, मैं ना परीक्षा हॉल में जब बैठता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस ना ऊपर नीचे हो जाता है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है बाबा की तरह। तो कॉन्फिडेंस आप रखना, और कॉन्फिडेंस के लिए मॉक टेस्ट देना, पीआईक्यू सोल्व करना, बार बार रिवीजन करना, ये सारी बातें मैंने बताई, रख लेना दिमाग में। सेफ स्कोर बत इतना सा रखना कि जब आप मॉक टेस्ट दो आप तो आपको 130 या फिर 140 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना। 130 प्लस भी आपका स्कोर काफी है, क्या पता इस बार पेपर ऐसा लेवल का आ गया कि आपको 140 प्लस कट ऑफ देखने को मिले, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी तो राम जाने या भगवान की लीला, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन आप जो कर सकते हो मैंने तो आपको वो सारी बातें बताई, इसलिए मेरी सारी बातों को फॉलो करना, ठीक है? जहां तक हो सकता है आपके फायदेमंद मैंने बातें बताई। कट ऑफ जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एमबीसी की, एससी की, एसटी की पिछली कितनी गई थी सारी मैंने बता दी। इस सब्जेक्ट से आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आपके डिपेंड के ऊपर है कि आप कितने पीआईक्यू सोल्व करते हो, आप कितने मॉक टेस्ट देते हो, और आप कितना रिवीजन करते हो, ठीक है? बाकी बातें हम लोग करते हैं बाद में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखें, मिलते हैं बाद में।